क्या बिहार में एक बार और खेला होने वाला है? क्या बिहार की सरकार पुनः टूट जाएगी? क्या नीतीश जी पुनः गिर जाएंगे? उनका कुर्सी चला जाएगा? पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है। जैसे कि आपको पता है, नीतीश कुमार और तेजस्वी की जो सरकार थी वो ध्वस्त हो गई और बीजेपी यानी एनडीए से मिलकर नीतीश कुमार का सरकार बना हुआ है। लेकिन इसमें भी नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एन, मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। क्या बिहार में खतरा मंडरा रहा है? क्या पुनः सरकार गिर जाएगी नीतीश कुमार की? जैसे कि आपको पता है कि आरजेडी और जेडीयू को मिलाकर जो सरकार चल रहा था पिछले साल डेढ़ साल से, वो इलेक्शन के पूर्व ही टूट गया, यानी गिर गया सरकार और बीजेपी का शासन पुनः स्थापित हो गया बिहार राज्य में। इसके पहले भी बीजेपी का था, लेकिन बीच में टूट गया था। तेजस्वी के साथ में नीतीश जी चले गए थे। ऐसे भी सबको पता है कि नीतीश जी जो है ना, दल बदलू नेता है, पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध है पूरे भारत में। पलटी मार दिए थे, पुनः देख रहे हैं कि तेजस्वी का जो हालात है खराब है, तो पुनः पलटी मार दिए, बीजेपी में आ गए और बीजेपी में सीएम बने हुए हैं। देखिए, उस वक्त भी सीएम नीतीश कुमार ही थे, इस वक्त भी सीएम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार अपने आप को जो होता है ना हुकुम का एक का, वही समझते हैं और अपने अनुसार सभी पार्टियों को दौड़ाते हैं। अब पार्टियां भी दौड़ती है, मजबूरी रहा हो चाहे जो भी हो, सिचुएशन जो रहा हो, लेकिन उनके आगे पीछे दौड़ती है। एक बार बीजेपी के साथ मिलकर के पुनः सरकार स्थापित कर चुके हैं तेजस्वी यादव, लेकिन यहाँ पे लफड़ा फंसा हुआ है। पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेल अभी बाकी है। बहुत बड़ी बात कही थी तेजस्वी यादव की खेल अभी बाकी है। क्या खेल वाकई बाकी है? क्या फिर खेल होने वाला है? जीतन राम मांझी को जो हैं लालू प्रसाद यादव आरजेडी का बागडोर संभाले हुए हैं और उन्होंने न्योता दिया था मुख्यमंत्री का। जो जीतन राम मांझी का बेटा है, उनको मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दे दिया था। अब कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के पास 5 एमएलए हैं और जीतन राम मांझी को लेकर के मंत्री बनाने की, यानी मंत्रिमंडल गठित करने की बात चल रही थी लालू प्रसाद यादव के द्वारा, और लालू प्रसाद यादव दावा भी कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं डर यह बना हुआ है कि कहीं जीतन राम मांझी इसमें मिल मत जाए। क्या वाकई मिलेंगे, या जो वीडियो चल रहा है, न्यूज पे चल रहा है कि जीतन राम मांझी पलटी मार दे, जीतन राम मांझी का बेटा जो है कि नीतीश जी के कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं और साथ में चिराग पासवान भी हैं। क्या इस सारी बात में कितनी दम है, पूरे विस्तार के साथ में आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज़ का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। अब आइए बात करते हैं विस्तार से। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे जो प्रिंट मीडिया वाले हैं वो छाप भी रहे हैं कि चिराग पासवान मांझी जी के सपोर्ट में आ गए और मांझी जी का जो बेटा है वो नीतीश जी के कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं। बहुत सारा वीडियो आ रहा है सामने। जैसे कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो मंत्रिमंडल है उसमें मांझी जी का 2 मंत्री हैं, जीतन राम मांझी का 2 मंत्री है, जिसमें एक उनका बेटा भी है। लेकिन वीडियो सामने आ रहा है, खबर सामने आ रहा है कि जो मांझी जी का बेटा है वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं। और दूसरी तरफ यह भी सामने आ रहा है कि चिराग पासवान जी जो हैं वह कहते हुए स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे हैं मीडिया के सामने कि जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी फैसला कोई होती है तो हम सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। एक वीडियो में दिखाया गया है, कहते हुए नजर आए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी और एक और जो डिप्टी सीएम है बिहार का, यानी बिहार में 2 डिप्टी सीएम है ना, ये दोनों जा रहे हैं अमित शाह जी के पास, यानी कि दिल्ली जा चुके हैं अमित शाह जी से मुलाकात करने और बिहार की जो सिचुएशन है इसके बारे में बात करने कि बिहार की जो हालात है गंभीर है और किसी भी वक्त गिर सकता है सरकार, ऐसा कहा जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जो लल्लन सिंह थे, जो कि जेडीयू के अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया गया है जेडीयू से, उनके संपर्क में जेडीयू के 10-12 एमएलए हैं। ऐसा खबर आ रहा है कि 10-12 एमएलए उनके संपर्क में हैं। अगर लल्लन सिंह जेडीयू से 10-12 एमएलए को तोड़ देते हैं और आरजेडी में मिला देते हैं तो कहीं संशय नहीं है कि बिहार में एक बार फिर सरकार गिर जाएगी और फिर तेजस्वी यादव की सरकार पुनः स्थापित हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ही न क्यों हो।
जीतन राम मांझी ही क्यों ना हो, लेकिन सरकार पलट सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा मीडिया वाले दिखा भी रहे हैं और प्रेस मीडिया वाले छाप भी रहे हैं, प्रिंट मीडिया वाले। लेकिन इस बात में कितनी दम है, कहाँ तक हकीकत है, ये जानना बेहद जरूरी है। आखिर पब्लिक के सामने ये फैल रहा है वीडियो, क्या हकीकत है या गलत है? तो एक बात बता दें हम पूरे दावा के साथ में, जब यह वीडियो वायरल होने लगा, स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा, प्रिंट मीडिया वाले छापने लगे, तो उसी वक्त जीतन राम मांझी का बेटा का भी एक ट्वीट होता है और उन्होंने कहा है कि देखिए ये सारी बात बेफिजूल का है, फेक बात है, हमने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, हम कतई मतलब कि आरजेडी में नहीं जाएंगे, हम बिहार की भला जिसमें हो उसके साथ में होंगे, यानी एनडीए के साथ में कदम से कदम मिलाकर जाएंगे, हमें पद की कोई मतलब कि इच्छा नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बने, इसलिए हम एनडीए में ही रहेंगे। ये जो वायरल हो रहा है वीडियो फेक है। हमारी पड़ताल में यह सच साबित हुआ है कि वाकई जीतन राम मांझी का बेटा जो है इस्तीफा नहीं दिए हैं, उनका कोई स्टेटमेंट ही ऐसा नहीं आया है और ना ही मुख्यमंत्री बनने का उनका कोई इच्छा है। वो बिहार के सपोर्ट में है, बिहार कैसे आगे बढ़े इसके सपोर्ट में है। एक बात और बता दे, ये भी सामने आ रहा है कि अमित शाह जी और जो एक और मुख्य जो डिप्टी सीएम है वो सिन्हा जी, दोनों आदमी अमित शाह से मुलाकात करने गए हैं बिहार के सिचुएशन को लेकर के। ये भी हमारे पड़ताल में गलत साबित होता है, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं है, ना ही तो बिहार की सरकार गिरने वाली है। जो बीजेपी के साथ में मिलकर बना हुआ है सरकार मजबूती से चल रहा है। अब मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो चुका है, जिसको जैसा चाहिए उसी के हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। कहीं भी ऐसा दो राय नहीं हो रहा है कि बिहार में पुनः सरकार गिर जाए, सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन एक दावा यह भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए और लोकसभा के साथ में विधानसभा के भी चुनाव बिहार में करवाया जाए, लेकिन बीजेपी चाहती है कि ऐसा न हो, विधानसभा का चुनाव विधानसभा का जब समय आएगा उस वक्त हो, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि अगर आरजेडी में मिल जाते हैं ललन सिंह के 10 एमएलए, यानी जेडीयू के 10 एमएलए ललन सिंह के साथ में चले जाते हैं आरजेडी में, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है और इससे बीजेपी को भी फायदा हो सकता है, कहीं दो राय नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू होगा, साल भर राष्ट्रपति शासन चलेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो विधानसभा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। 25 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, वहां तक यह चुनाव चलेगा, यानी राष्ट्रपति शासन चलेगा और 25 में चुनाव होगा। अगर पार्टी टूटती है तो पुनः छप्पर फाड़ के बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बीजेपी अपनी जो है ना जड़ें मजबूत कर चुकी है। कैसे इलेक्शन लड़ना है, कैसे पब्लिक को अपने फेवर में करना है, ये सारी विद्या बीजेपी के पास में है, क्योंकि बीजेपी का एक ही रूल रहा है, सबकी साथ सबकी विकास, यानी सबको साथ में लेके चलते हैं और सबके हक की बात करते हैं, जात को तोड़ने की बात नहीं करते हैं। अब पब्लिक को यह भी दिख रहा है कि जो बिहार की पूर्व सरकार थी, तेजस्वी यादव की जो सरकार थी नीतीश कुमार के साथ में, वहाँ पर कितना जाति हुआ, जातियों को बांटने की कोशिश किया गया है, जातीय जनगणना करवाया गया, यह दिखाने की कोशिश किया गया कि कौन सा जाति कितना है, यानी डिवाइड एंड रूल वाले तो एक्शन आपने जाना ही होगा, जो अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था भारत में और राज भी किया गया, वही रूल वही नीति अपनाना चाहते हैं तेजस्वी यादव, जो कि असफल रहा। यह नीति चलने वाला नहीं है और बीजेपी में चले आए नीतीश कुमार जी। अब देखिए जो शंका है कहीं ना कहीं कि सरकार गिर सकती है, तो हम निचोड़ यही निकाल पाए हैं कि सरकार कतई नहीं गिरेगी। जितना वीडियो चल रहा है सब फेक वीडियो है, बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो कि अपने टीआरपी के लिए अटपटा वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं और अटपटा अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, सरासर गलत है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ना ही बिहार में सरकार गिरने वाला है। एक बात और बता दें, जो सामने बात आ रहा था कि चिराग पासवान जी जीतन राम मांझी के सपोर्ट में आ रहे हैं, ये भी बात गलत है। उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था। उनका कहने का मतलब है कि एनडीए एक गठन है, एनडीए में हम सभी हैं और एनडीए का जो फैसला आता है उसके हम पक्ष में हैं, यानी हम सम्मान करते हैं, मोदी जी के फैसला को सम्मान करते हैं। उनका कहने का मतलब यही था, लेकिन कुछ मीडिया वाले इसको तोड़ मरोड़ करके उल्टा बयान दे रहे हैं, उल्टा